Hello, once again, welcome to my YouTube channel or English Study. Now we will start to learn a story of English language from of class 12, and the chapter is How English Began. ये जो पहला चैप्टर है How English Began, हम लोग इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं इस चैप्टर में जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ इंग्लिश बिगैन, इसका अर्थ हो गया इंग्लिश कैसे शुरू हुआ, मतलब इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई. द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट. अब यहाँ क्या कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी कई महान क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट, मतलब उच्च कोटि की भाषाएं जो भूतकाल में थी उससे भी यंगर है, मतलब यह ओल्डर नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है. इंग्लिश भाषा बहुत पुरानी नहीं है बल्कि बहुत ही यंगर है, अर्थात इंग्लिश भाषा का जन्म बहुत पहले नहीं हुआ है, बहुत ही हाल ही में हुआ है. When these Europeans and Asian languages were ruling the world, the names England and the name English and England did not exist. अब यहाँ क्या कहता है कि when these European and Asian languages were ruling the world, जब यह यूरोपियन और एशियन लैंग्वेजेस पूरे संसार भर में शासन कर रही थी, the names English and England did not exist. उस समय नाम अंग्रेजी का, इंग्लिश का और इंग्लैंड का दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में नहीं था. एग्जिस्ट का मतलब हुआ अस्तित्व में नहीं था. The English we speak today came from the speech of the Germanic tribes. आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं वह अंग्रेजी भाषा जर्मनी के जनजातियों की बोली से या स्पीच से, भाषा से आई है. एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो-सैक्सन्स who invaded England in the 5th century and gave the country its name and its language. इसका अर्थ हो गया कि एंगल्स और सेक्शन और जूट, जिसको हम टुगेदरली क्या कहते हैं, जिसको हम टुगेदर क्या कहते हैं, एक साथ कहते हैं, एंग्लो सैक्सन कहते हैं. हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में आक्रमण किया, मैंने तीनों के सम्मिलित नाम है, तो तीनों के सम्मिलित नाम जो एंग्लो सैक्सन है, इसने इंग्लैंड में कब इन्वेड किया, कब आक्रमण किया, तो इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में. एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और इंग्लैंड को अपना नाम दिया और अपनी भाषा दे दिया. ये हुआ पहले. द एंग्लो सैक्सन्स वेर जर्मनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड. ये एंग्लो सैक्सन्स जो थे वो जर्मनिक पीपल थे जो यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में रहते थे, जो अभी के समय में डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है. द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वेर जर्मनिक और ट्यूटोनिक. वे जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे वह भाषा कौन था, तो जर्मनिक और ट्यूटोनिक भाषा था. These languages were closely related to Latin, Greek, संस्कृत. ये जो भाषाएं थी वो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस. अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि ये जो भाषा बोलते थे एंग्लो सैक्सन्स, वो किस तरह की भाषा थी,
जो जर्मनिक और टेउटोनिक जो थी वो किस तरह की थी? तो दीज लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन। ये लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा और संस्कृत भाषा एंड अदर लैंग्वेज और बहुत सारी भाषाओं से बहुत ही नज़दीकी संबंध रखती थी। अब इंडो यूरोपियन फैमिली जो है, अभी हम लोग इसके बारे में नीचे पढ़ लेंगे। दस थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो तो इस प्रकार थ्रू जर्मनिक से इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है प्राचीन, एंशियंट का मतलब हुआ प्राचीन, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से संबंध रखता है। जो इंडो अर्थात भारत में और भारत में बोली जाने वाली भाषाएं या अन्य भाषाएं और नज़दीकी देशों में बोली जाने वाली भाषाएं जो थी उससे संबंध रखती थी। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। अब हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे किस तरह से इंग्लिश का रूट हुआ, कैसे इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। अब हम लोग इस डायग्राम में दूसरा पेज में देख लेते हैं। द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड। जर्मनी के जो इन्वेडर्स थे अर्थात जो जर्मनी के आक्रमणकारी थे वे क्या कहे जाते थे? तो सैक्सन्स कहे जाते थे। बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वासी थे वे लोग उन्हें क्या कहते थे? तो सैक्सन्स कहते थे। तो सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलेस। मतलब दूसरे तरफ जो सैक्सन्स थे वो इंग्लैंड के वासियों को क्या कहते थे? विलेस कहते थे और फॉरेनर्स कहते थे। क्या कहते थे? फॉरेनर्स या विलेस। वे अपनी भाषा में विलेस बोलते थे जिसको हम फॉरेनर्स कहते हैं, विदेशी। दे हाउएवर बिगैन टू कॉल देयर लैंग्वेजेस एंग्लिक्स। और जैसे भी हो वे अपनी भाषा को क्या कहने लगे? तो एंग्लिक्स कहने लगे। दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स। यह शब्द कहाँ से आया? तो एंगल्स से आया है। एंग्लिक कहाँ से आया है? तो एंगल्स से आया है। ओल्ड इंग्लिश एंगल, जो पुरानी भाषा की जो इंग्लिश है, जो पुरानी इंग्लिश है, जो एंगल है, उसी से यह डिराइव होकर के आया है। क्या? तो एंगल से आया है। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकन। और इस तरह से उस देश का नाम क्या दिया एंग्लो सैक्सन्स ने? तो एंग्लिकन दिया। और एंग्लिकन दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, जो बताता है एंगल्स का रेस मतलब प्रजाति या उससे संबंध रखने वाला। फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम एंग्लैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन। 1000 ईस्वी में नाम एंग्लैंड और या द लैंड ऑफ द एंगल्स, जिसको एंगल्स की भूमि कहा गया है, यह यूज में आया एंग्लिकन के जगह पर 1000 ईस्वी में। इससे पहले क्या कहा जाता था? तो इंग्लैंड कहा जाता था। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। तो इस तरह से हम समझते हैं कि नाम जिसको हम आज इंग्लैंड कहते हैं और जिसका कहते हैं कि इंग्लिश भाषा है, वह भाषा वहाँ के नेटिव नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका नाम दिया किसने? तो जर्मनिक इन्वेडर्स ने दिया। इसने दिया, जर्मनिक इन्वेडर्स ने दिया, जिसको सैक्सन्स, एंग्लो सैक्सन्स कहते हैं या सेक्शंस कहते थे, उन्होंने दिया। तो इस तरह से आपने हाउ इंग्लिश बिगैन इसकी जानकारी ले ली। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। अब यहाँ है कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। तो कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो में है, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह भरना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज फिल इन द ब्लैंक्स देन पर्शियन। तो इसका अर्थ क्या हो गया?
तो इंग्लिश लैंग्वेज ए नंबर का ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सरसाइज में, इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, यहाँ मच होगा MUCH मच, YOUNGER यंगर, देन पर्शियन हो जाएगा। दूसरा है इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज़ कम फ्रॉम, यहाँ कम की जगह पर केम होगा, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब, यहाँ फ्रॉम द स्पीच, यहाँ द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स, यहाँ ट्राइब की जगह पर ट्राइब्स हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में है द एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मनिक पीपल, यहाँ पर हो जाएगा एंग्लो सैक्सन कौन थे, तो जर्मनिक पीपल। डी नंबर में हो जाएगा थ्रू जर्मनिक, यहाँ होगा जर्मनिक, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन, यहाँ होगा इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो इस तरह से क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं। हु डिड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड कॉल सैक्सन्स, इसका हो जाएगा जो पेज नंबर 4 में हम लोगों ने देखा है, इसका उत्तर मैं पेज नंबर 4 में दिखा देता हूँ। द जर्मनिक इन्वेडर्स, इसका हो जाएगा पेज नंबर 4 में है, द जर्मनिक इन्वेडर्स वेर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, इसका आंसर यहाँ होगा, 1 नंबर का आंसर यही है, आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद है व्हाट डिड द सैक्सन्स कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, तो सैक्सन्स नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड को क्या कहते थे, तो इसमें भी है फिर यहीं पर है द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड, तो ऑन द अदर हैंड को नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है। द सैक्सन्स कॉल्ड, इसको छोड़ करके लिखना है, इसको छोड़ देना है। सैक्सन्स कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विलेज और फॉरेनर्स, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेजेस वेर कॉल्ड एंग्लिक्स, तो किस भाषा को एंग्लिश कहा जाता था, तो इसका भी आंसर, तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वाज कॉल्ड एंग्लिक्स। यहाँ क्वेश्चन भी दिया है, यहाँ पेज नंबर 4 में जिस तरह से यहाँ दिया हुआ है, इसको हम मिला करके लिखेंगे द लैंग्वेज ऑफ नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड वाज कॉल्ड एंग्लिक्स, इसका उत्तर यही होगा। 4 नंबर में है व्हेन डिड द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज, व्हिच वर्ड डिड इट रिप्लेस, तो नाम इंग्लैंड कब आया, यूज में आया, और किस वर्ड ने इसे हटा करके, इसने किस वर्ड को हटा करके इंग्लिश का नाम लिया, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा इसी में है, पेज नंबर 4 में ही है, यहाँ दिया है। पेज नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर है फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम एंग्लीलैंड और द लैंड ऑफ द एंगल्स केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिकन, इसका उत्तर यही होगा। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, और दूसरा चैप्टर है इंग्लिश डाउन द एजेस, इस चैप्टर को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग अब दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है इंग्लिश डाउन द एजेस। मैं बारी बारी से इस सप्लीमेंट्री रीडर का एक एक चैप्टर मैं बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।